नमस्ते डियर रॉयल फ्रेंड्स। अप्रैल 2026 लियो एसेंडेंट सिंह लग्न के लिए कैसा रहे? देखिए, वेरी फर्स्ट थिंग इस महीने में मैंने लिखा है टाइम ऑफ मिरेकलस एक्सपीरियंस, यानी कि ध्यान, योग, समाधि, इसके तरफ अगर आप चाहते हैं तो बहुत लाभदायक रहेगा। मतलब एक रिलीफ रहेगा। आपका जो वक्त है वो वहां बीतने वाला है, ये संभावना है। कहीं कोई जो दुख होगा ऐसी घटना भी आकार लेगी। फरवरी, मार्च और 19 अप्रैल तक कोई रिलीजियस ट्रिप ट्रैवलिंग पॉसिबल है। बहुत बड़ा धर्म का सफर या आपके गुरु की बहुत बड़ी कृपा आपको फरवरी, मार्च और 19 अप्रैल तक दिखाई देगी आपके ऊपर। आपके जो भी आध्यात्मिक गुरु है उसकी कृपा रहेगी। और 20 अप्रैल से 13 मई तक कामधंधे के लिए भी एक रिलीफ वाला वातावरण रहेगा। लेकिन आपकी जो खानदानी जो पेरेंटल प्रॉपर्टी है उसके लिए आपके भाई बहनों से विवाद हो सकता है, ये संभावना है इस महीने में। 21 मार्च से 16 अप्रैल तक आपके भाई बहन कहीं ना कहीं आपके अगेंस्ट में मोहरे रखते हुए दिखाई देंगे आपको। आप समझ नहीं पाएंगे अपने भाई बहनों को। और 17 अप्रैल से 16 मई तक आपके पर्टिकुलरली मम्मी, माँ के बारे में भी आप ये बोल सकते हैं कि आप ये नहीं समझ पाएंगे कि आपकी माँ भी क्या चाहती। सो पेरेंटल प्रॉपर्टी का कोई विवाद हो तो उसको अभी छेड़िएगा नहीं, ये याद रखिए। ऐसे 11वां गुरु चल रहा है, बहुत बड़ा प्रॉपर्टी मिलने वाला है, लेकिन जो आपका है वो कहीं नहीं जाएगा। इस वक्त इसको न छेड़ेंगे तो बेहतर रहेगा। और अगर उम्र आपकी 60 से आगे है तो ये जो टाइम है ये अपने बच्चों के बच्चे यानी कि ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ एंजॉय करने का टाइम, बहुत बढ़िया टाइम उनके लिए है जो एकदम जिनकी उम्र ज्यादा है, 60 के करीब। इंडिया में लगभग 60 के करीब लोग ग्रैंड चिल्ड्रन उनके घर हो जाते हैं, लगभग अप्रोक्सीमेटली। दिस इज द ग्रेट टाइम। 60 या उससे आगे है तो होगा। अब डेट वाइज प्रिडिक्शन करता हूं, उसके पहले एक बात समझिएगा। इस बार लग्नेश आपके अष्टम में शत्रु के साथ है। इसके लिए मैंने बोला, देखिए, दिन और दुनिया दो रास्ते हैं। दिन मतलब आध्यात्मिक और दुनिया मतलब ये किसी को फंसाओ, कमा लो, पैसा छीन लो किसी भी तरीके से, ये दुनियादारी। आपको इस वक्त जो टाइम चल रहा है इसमें धर्म के रास्ते पर चलोगे, ध्यान, योग, समाधि जैसे चीजों को करने की कोशिश करोगे तो अच्छा रहेगा। नशे से दूर रहिएगा। नहीं तो क्या इंसान वाइन और वुमनाइजिंग में सुख ढूंढने की कोशिश करता है ऐसे वक्त में। ये दोनों चीज से अपने आप को दूर रखिएगा। अभी केयरफुल रहने की डेट बताता हूं। इस महीने में डेट ज्यादा है केयरफुल रहने का। मार्क कर दीजिएगा कैलेंडर पे क्रॉस। कोई भी इंपॉर्टेंट मीटिंग हो, किसी को मिलने जाना हो या कहीं कोई जरूरी काम कर रहे हो, ट्रैवलिंग में जा रहे हो, तो ये डेट को अवॉइड करिएगा। 4, 5, 6, 7, 7 तारीख को दोपहर को 2 बजे तक की टफ टाइम है। 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 24, 25, 26 एंड 27 अप्रैल, ये आपके लिए 11 दिन बता रहा हूं मैं। टफ है आपके लिए, थोड़े मुश्किल भरे दिन है। अब डेट वाइज प्रिडिक्शन करता हूं, इसमें मैं इस डेट्स को मैं इंक्लूड कर रहा हूं। इसको आप देखिएगा। जैसे 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख आप संतान में हो जाएंगे। हो सकता है कहीं ना कहीं लॉटरी विनिंग कर कॉन्सेंट्रेट करेंगे आप आपके संतान को, उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट देखेंगे। कलाकार भी बहुत सारे मैंने लियोस देखे हैं। अगर कलाकार कला के क्षेत्र से जुड़े हुए तो कोई नया आइडिया क्लिक होगा क्रिएटिविटी का। ये आप इस दिन में 1, 2, 3 तारीख क्रिएटर हो जाएंगे, सर्जक हो जाएंगे। जिसको आपने पैदा किया है, जो आप पैदा कर सकते हैं, यानी कि एक विचार भी है, कलाकृति भी है, अपने संतान भी है, उसके साथ का अटैचमेंट 1, 2, 3 तारीख आपका बहुत बढ़ जाएगा। और आप देखेंगे भी इस बात को कि आप आनंद में है 1, 2, 3 तारीख। अब 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख और 7 तारीख आपका पहला केयरफुल रहने का दिन है। 7 तारीख को दोपहर को 2 बजे तक काम को पेंडिंग रखें अगर हो सके तो। 7 तारीख को मेंटली इस बात को समझ लीजिएगा कि जैसे ही दोपहर को 2 बजेगा आफ्टर लंच आपका काम ऑन द वे होने लग जाएगा, सीधा होने लग जाएगा। 4, 5, 6 और 7 तारीख कोर्ट का लिटिगेशन हो तो दूर रहिएगा। शत्रु
के साथ माथाफोड़ी में नहीं उतरिएगा। कभी कभी क्या होता है, आप लोगों से बदतमीजी से बात भी कर लेंगे तो आपका पारा आसमान में चला जाता है। जहां गुस्सा नहीं करना है वहां भी आप लोग गुस्सा करते हैं, मैंने बहुत बार देखा है। और इसके लिए मैंने बहुत लियोस को टीचिंग में कैरियर बनाते भी देखा है, टीचिंग, फाइनेंस। क्योंकि आप लोगों को जो एटिकेट, जो प्रोटोकॉल है, वो प्रोटोकॉल बहुत पसंद है आपको। बट 4, 5, 6, 7 को कोई भी छोटी सी बात का बतंगड़ आपके ईगो पर आकर नहीं आगे बढ़ने दीजिएगा, उसको रोक दीजिएगा, वही रिकॉग्नाइज करिएगा। 7 बजे, 7 तारीख को, अप्रैल को दोपहर को 2 बजे से चित्र जो पोजीशन है ये धीरे धीरे आपके कंट्रोल में आने लग जाएगा। 10 तारीख तक 7, 8, 9, 10 आप छा जाएंगे। अपने मैरिज लाइफ के लिए कहीं ना कहीं ट्यूनिंग भी रहेगा मैरिज लाइफ का 7, 8, 9, 10 को। जीवन साथी थोड़ा ठाट रुबाब में रहेगा, लेकिन आपके साथ ट्यूनिंग में रहेगा। 7, 8, 9, 10 अच्छा दिन बीतेगा आपका। काम धंधे में भी टेम्पररी टाइमिंग, ऑफिस में भी आप सम्मान प्राप्त होगा आपको 7, 8, 9, 10 को। अब 11, 12, 13 तारीख है, ये स्ट्रेस में बीतेगा आपका। स्ट्रेस रहेगा, यानी कि इन दिनों में अगर जो ध्यान करते हो आप 10, 11, 12, 13, आपको 10 मिनट 15 मिनट की बात कर रहा हूं, आप उस अपने आपका जो अपमान होगा, ये सिचुएशन 11, 12, 13 को दिखाई देगा। कोई रहस्यमय सिचुएशन भी हो सकता है आपके इस महीने में। आपके जीवन साथी के फैमिली में भी कोई फंक्शन हो सकता है, और उसमें कहीं ना कहीं 15 मार्च से 13 अप्रैल तक में कहीं ना कहीं आपके जो, मैं जो बोल रहा हूं कि अपमानित भी आपको इन लॉस कर सकते हैं। बाद में वो उसकी सजा भी पाते हैं, ऐसा नहीं है। बट 11, 12, 13 थोड़ा तनाव रहेगा जरूर। नशा मतलब वाइन और वुमनाइजिंग में इसका हल ढूंढने की कोशिश नहीं करिएगा, अपने आप को कंट्रोल रखिएगा 11, 12, 13 को। अब 14, 15, 16, 17 तारीख, ये जो रिलीजियस की बात कर रहा हूं मैं, ट्रैवलिंग की, और वो सब, ये रिलीजियस ट्रैवलिंग फरवरी, मार्च और अप्रैल महीने में हो सकता है। ये वो दिन है आपका माइंड 14, 15, 16, 17 एकदम रिलीजियस हो गया होगा। और ग्रैंड चिल्ड्रन की जो बात किया मैं, उसका भी बहुत कुछ असर आपको दिखाई देगा 14, 15, 16, 17 तारीख को। अच्छा दिन है, लकी दिन साबित होगा। लर्न करने के लिए भी बहुत अच्छा है, शेयर बाजार वाले लोगों के लिए भी दिन इन शॉर्ट लकी बोल सकते हैं 14, 15, 16, 17 तारीख। अब 18, 19, 20 तारीख इस महीने का अच्छा दिन है। जॉबलेस लोगों के लिए जॉब मिलने की संभावना है, और जो जॉब पे है उनको सम्मान प्राप्त होगा। 18, 19, 20 तारीख को आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और यह दिन आपका अच्छा बीतेगा। अब 21 तारीख, 22 तारीख, 23 तारीख और 24 तारीख ये फर्दर इन्वेस्टमेंट करने का बेस्ट दिन है। फिर आप शेयर बाजार में करो, कहीं भी करो, ये दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम है। 21, 22, 23 और 24 कोई बहुत बड़ा ड्रीम प्लान करने का टाइम, यानी कि आपके कुछ काम हुए होंगे 18 से 20 में, इसके लिए आप में हिम्मत आ जाएगा। आप प्लान करेंगे कि ये फिर इस तरह से मैं कर दूंगा, इस तरह से कर दूंगा। ये प्लानिंग होगा आपका 21 से 24 में। अब 24 तारीख को दोपहर को 3 बजे से सिचुएशन आपके कंट्रोल के बाहर होने लग जाएगा। अपने ईगो में आके रॉन्ग डिसीजन मत लीजिएगा, नहीं लेना है। जो डिसीजन पेंडिंग रखोगे 24 तारीख को दोपहर को 3 बजे से 25, 26 और 27 केयरफुल रहने का दिन है। पार्टी दे दोगे अपने साथ वालों को, अपना ईगो, अपनी वाहवाह करने के लिए पार्टी देते हुए मैंने बहुत लियोस को देखे हैं। और लियो के आजू बाजू ऐसी जमात इकट्ठा हो जाती जो इसकी तारीफ करके अपना उल्लू सीधा करते हैं। ज्यादातर मैं लियो को बड़ी बड़ी हेड पोस्ट पे देखता हूं, ब्रांच मैनेजर देखता हूं, डेपो के हेड देखता हूं, या तो पूरे पूरे जो प्लांट इंचार्ज होते हैं, यूनिट हेड होते हैं, वो सब देखे हैं मैंने लियोस पर्टिकुलरली। और कर्मस्थान में वृषभ राशि है तो फाइनेंस कंट्रोल करना ये काम होता है आप लोगों का। टीचिंग भी होता है, और फैशनेबल आइटम के साथ मैंने काम करते बहुत लियोस देखे। बट ये 24 से 27 आप बेवकूफी करेंगे, और ये बेवकूफी अपने ईगो में आकर पैसा वापरेंगे, या तो किसी से बात झगड़े की नहीं है लेकिन खुद का नुकसान करोगे, ऐसा सिचुएशन करेंगे। तो थोड़ा अपने डिसीजन को पेंडिंग रख सको वो डिसीजन पेंडिंग रखिएगा।
और पुलिस स्टेशन जैसा चक्कर अगर कहीं दिखाई देता है आपको तो दूर रहिएगा 24, 25, 26 या 27 को, नहीं तो कहीं और लेने के देने में रहेंगे आप। अब 28 तारीख, 29 तारीख और 30 तारीख को आप रिवाइज करेंगे अपने आप को, आप कहां गलत होते हैं। जनरली मैंने कोई बहुत कम लियोस देखे हैं जो बहुत स्पीड में चल के कहीं जाने के चक्कर में बड़ी शांति से चलते हैं, घड़ी देखकर जीते हैं। तो ये 28, 29 और 30 तारीख को आप आपकी पर्सनालिटी को ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे कहां गलतियां हो रहा है, उसको रेक्टिफाई करेंगे। अब देखिए इस महीने में स्टूडेंट के लिए कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। 1, 2, 3 अप्रैल बहुत अच्छा दिन है स्टूडेंट के लिए। 14, 15, 16, 17 तारीख भी बहुत स्टूडेंट के लिए अच्छा दिन। हेल्थ, रोग, ऋण, शत्रु से सावधान रहने का डेट बताया मैंने 4, 5, 6 एंड 7। 7 अप्रैल को दोपहर को 2 बजे तक ट्रबल है ही, तो बाहर जाओगे तो खाना पीना अवॉइड करें। बेसिकली आप लोग कहीं भी सड़क पे सस्ता खाना खाने वाले लोग नहीं है, अपनी ब्रांड मेंटेन करते हैं, ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं और बहुत रुबाब से, सम्मान से जीते हैं। प्यार करते हैं और प्रपोज करना चाहते हो तो 19 अप्रैल को आपके कर्मस्थान में चंद्र शुक्र का युति हुआ है 19 अप्रैल को। ये रोमांटिक दिन है। आपके जो काम धंधे बिगड़ के, जिनको जो लोगों को नौकरी नहीं है उनके लिए बहुत अच्छा दिन साबित होगा। प्यार करते हैं उनके लिए भी विवाह की इस महीने में संभावनाएं मुझे नहीं दिखाई दे रही है। शेयर मार्केट टू लर्न 1, 2, 14, 15, 16 एंड 17 इज द बेस्ट डे। फर्दर इन्वेस्टमेंट 21, 22, 23 एंड 24 इज द बेस्ट डे। एंड टू सेल योर स्टॉक 16 एंड 17 अप्रैल इज द बेस्ट डे। 16 और 17 को कुछ आप स्टॉक सेल करेंगे और पैसा हाथ में होगा आपके बहुत सारा। अब इस महीने में देखिए 5 अप्रैल और 20 अप्रैल को चतुर्थी। गणेश मंदिर में जाइएगा, ओम गण गणपति नमः का जाप करते रहिएगा। जीवन साथी के परिवार के साथ अपना सम्मान मेंटेन करिएगा इस महीने में। ज्यादा करीब नहीं जाइएगा, जो दूरी आप मेंटेन करते हैं, आप लोगों में एबिलिटी होती है दूसरे को सिर्फ नजर से डराने का, एक दूरी मेंटेन करते हैं, एक दूरी रखिएगा ही सबके साथ अभी। और 13 अप्रैल तक अचानक कोई तनाव आ जाएगा, ये सिचुएशन दिख रहा है। 15 अप्रैल और 28 अप्रैल को प्रदोष है और उसमें भी 28 अप्रैल भौम प्रदोष है। अगर कर्ज से परेशान है तो 28 अप्रैल को आप शिव मंदिर में रुद्राभिषेक करा देंगे तो लाभदायक रहेगा। कंपलसरी नहीं है, नहीं तो शिव मंदिर में जाके शिव पंचाक्षर बिल्वाष्टकम 28 अप्रैल को पढ़िएगा बैठे बैठे, वहीं लाभदायक रहेगा। अब इस महीने में अमावस्या 17 अप्रैल को विष्णु सतनम करके बहते जल में नारियल बहाइएगा। देखिए कोई धर्म कार्य इस महीने में दिखाई दे रहा है। 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया, बिना देखा मुहूर्त, सूर्य और चंद्र उच्च राशि में विराजमान होता है अक्षय तृतीया के दिन। यानी कि 19 और 20 तारीख को सूर्य और चंद्र दोनों एक्सोल्टेड पोजीशन में होंगे। साल में ऐसा सिचुएशन 2 ही दिन आता है। अक्षय तृतीया है, गुड़ी पाड़वा है जो अपना हिंदू न्यू ईयर है, दशहरा है और दिवाली है। ये 4 मुहूर्त हम बिना देखा मुहूर्त मानते हैं। दिवाली का जो मुहूर्त है वो आधा मानते हैं हम लोग, क्योंकि तुला राशि से सब कनेक्टेड है और सूर्य उच्च नीच राशि का होता है तुला राशि, एग्जैक्टली इसके सामने 180 डिग्री। तो अक्षय तृतीया के दिन कुछ भी खरीदना हो आपको तो ये बेस्ट दिन है 19 अप्रैल। अब इस महीने में देखिए जो गुरु और बुध का परिवर्तन राजयोग हुआ है, बुध के घर में गुरु और गुरु के घर में बुध, राजयोग। बट ये राजयोग आपको अष्टम स्थान के साथ कनेक्ट हुआ है आपकी प्रॉपर्टी का, और वहां आपका लग्नेश अपने दुश्मन के साथ अष्टम में। इसके लिए मैंने आपको बोला कि इस महीने में 11 अप्रैल से 29 अप्रैल में प्रॉपर्टी के विषय में भाई बहन या घर के लोगों के साथ विवाद होगा। उनके मन में क्या है आप रीड नहीं कर पाओगे। तो इस बार एटलीस्ट जब तक सूर्य का पोजीशन ठीक नहीं होता तब तक इस मधुमक्खी के छत्ते पर पत्थर नहीं डालिएगा। पेरेंटल प्रॉपर्टी के विषय में अभी चुप रहने में मजा है, ये समझ लीजिएगा। केयरफुल रहने का डेट है, ये सारी डेट है। गजकेसरी योग की तारीख है, चंद्र शुक्र का आकर्षण योग है, चंद्र बुध का कपट योग है। सारी डेट आपको पोस्ट सेक्शन में दिखाई देगा।
प्लीज वहां लाइक करिएगा, और जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन आई एम रिक्वेस्टिंग, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।